चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हमने 24 तक कर लिया था पीछे का वीडियो में। तो उन्होंने बोला है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, ये बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक एक्स का जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू ये है, और जब फंक्शन का वैल्यू 1 है तो एक्स जो है जीरो का इक्वल है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जीरो पे चेक करूँगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जीरो माइनस मतलब जीरो से हल्का सा छोटा, तो ये तो जीरो का इक्वल है, जीरो से हल्का छोटा मतलब ये होगा, या जीरो से देखो यहाँ पर x का वैल्यू या तो जीरो से छोटा है या तो जीरो से बड़ा है, परंतु जीरो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स लिखा, अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब मैं इसे h के फॉर्म में लिखूंगा, यानी h टेंड्स टू जीरो, और जहाँ पर x है उसके स्थान पर आपको क्या पुट करने होंगे, जीरो माइनस एच, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका कॉस जीरो माइनस एच। तो पहले ये देख लो, यहाँ पर आप चूंकि ये जीरो का वैल्यू नहीं है ना, ये जीरो का वैल्यू नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, आप इसे लिख सकते हो साइन, यहाँ पर माइनस एच, और यहाँ पर लिख सकते हो कॉस, यहाँ पर भी माइनस एच। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ओके। और आपने ये भी पढ़ा था कि कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू सिर्फ होता था कॉस एक्स, ये 11th का फॉर्मूला है। तो आप देख लो यहाँ पर साइन एच है ना, कितना है, साइन माइनस एच है, और माइनस कॉस क्या है, माइनस कॉस माइनस एच। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे माइनस साइन एच लिख सकता हूँ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, मतलब मैं यहाँ पर कॉस एच लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एच का वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर एच का वैल्यू भी जीरो। अच्छा ये बताओ, साइन जीरो का वैल्यू तो जीरो आता है, लेकिन कॉस जीरो का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, -1। अब आप ध्यान से देखें, अब आपको RHL निकालना है, तो RHL आ रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब x का वैल्यू जीरो से हल्का सा बड़ा, ये तो जीरो का इक्वल है, जीरो से हल्का सा बड़ा ये फंक्शन आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, साइन x और माइनस कॉस एक्स। तो अगर मैं इसे h के फॉर्म में लिखूँ तो h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा साइन जीरो प्लस h, मतलब जीरो का तो कुछ वैल्यू है नहीं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखोगे, h साइन h, और यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉस, यहाँ पर भी आपका h होगा। अगर आप लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस जीरो। तो इसका वैल्यू तो क्या होता है, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू कितना, -1, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, कि वैल्यू से था तो -1। यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रहा है, चूंकि RHL बराबर है किसका, LHL का, इसलिए फंक्शन जो है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ओके। फंक्शन से k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू क्या होगा। उन्होंने आगे कहा है कि सो डैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है, एट द इंडिकेटेड पॉइंट, मतलब जो भी इंडिकेटेड पॉइंट होगा उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और ये बोल रहा है 26 से 29 तक, मतलब 26 से 29 में हमको क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या होगा, एट पॉइंट आपका दिया हुआ है ना, इस पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो एट x इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन टू। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू, चूंकि पॉइंट पाई अपॉन टू है तो पाई अपॉन टू माइनस एफ ऑफ एक्स,
ओके। एफ ऑफ एक्स इतना कर लिया, अपॉन टू माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू पाई अपॉन टू से छोटा, मतलब हल्का सा छोटा, तो ये तो इक्वल है, ये फंक्शन हो जाएगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, के कॉस एक्स अपॉन, ठीक है, पाई माइनस 2x दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इसे h के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो h टेंड्स टू क्या होगा, h टेंड्स टू 0 और k अपना स्थान पर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, k अपना स्थान पर, cos को हमने cos लिखा, x के जगह पर आपको पता है, x के जगह पर आप क्या लिखोगे, पाई अपॉन टू माइनस, तो माइनस कितना h लिखोगे, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में पाई माइनस 2, एक्स की जगह पर सेम टू सेम यही चीज लिखेंगे, कितना मैं लिख सकता हूं, पाई अपॉन टू माइनस क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। ओके, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 के अपना स्थान पर है। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा आप पढ़े होंगे क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है, h। आप ये पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, 10th क्लास का फॉर्मूला है। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या दिया है उन्होंने, h दिया है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, h। ओके, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसे बाहर निकालकर सॉल्व करूं तो -2 और यहां पर हो जाएगा पाई अपॉन 2, यहां पे माइनस, यहां पर माइनस, माइनस क्या होगा, प्लस, और अगर मैं 2 को h से गुना करूं तो क्या हो जाएगा, 2h, एक एक करके गुना करते हैं ना, तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस पाई प्लस 2h, और ऑलरेडी यहां पर एक पाई है, तो क्या हो गया, पाई माइनस पाई, ओके, पाई माइनस पाई, और ये तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर हमने कितना सॉल्व किया है, प्लस 2h, ये इससे डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान से देखना ना, इस पार्ट को हमने उठाकर यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ के साइन h अपॉन में यहाँ पर क्या है, 2h। ओके, अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखो इसमें k अपॉन 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, और इसके साथ साइन h अपॉन h के साथ मैं लिमिट पुट करूँगा, तो क्या हो जाएगा, k अपॉन 2 को बाहर लिया और लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हमारा क्या है, साइन h अपॉन h, वो 11th वाला फार्मूला आपको पता होगा, साइन x अपॉन x होता था तो उसका वैल्यू 1 आता था, तो k अपॉन 2 अपना स्थान पर छोड़ा, और आपको पहले से पता है ये पूरा पार्ट का वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, और इसमें लिमिट फिर पुट होगा ही नहीं, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल गया, पाई अपॉन 2 मिल गया, तो ये LHL निकल गया। अब जो मैं निकालूंगा RHL निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो राइट हैंड लिमिट आप यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा लिमिट, मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 प्लस, पाई अपॉन 2 प्लस, ओके, चूंकि हमारा पॉइंट क्या है, पाई अपॉन 2 है। अच्छा, f ऑफ x लिख लिया, ओके। अच्छा, अब ध्यान से देख लो क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 प्लस f ऑफ x का वैल्यू तो सेम टू सेम आएगा, यानी k, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अगला लाइन में आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ पर x है वहाँ पर पाई प्लस h पुट होगा, तो k को हमने सेम टू सेम लिखा, cos भी सेम टू सेम है, x के जगह पर आप क्या पुट करोगे, पाई अपॉन 2 प्लस h पुट करोगे, और अपॉन में क्या रहेगा, ये पाई तो ऑलरेडी है, और यहाँ पर 2 भी अपना स्थान पर, x के जगह पर आपको पुट करना होगा पाई अपॉन 2 प्लस h, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा ये मैं मिटा रहा हूँ ना, अब आप ध्यान से देखें, अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा दिया है लिमिट एक h टेंड्स टू 0, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, देखो आपने पढ़ा होगा कि cos पाई अपॉन 2 प्लस h, तो क्या हो जाएगा, चूंकि आप याद करो ये क्या होता है, ये चेंज लाइन होता है, इसको हम क्या बुलाते हैं, चेंज लाइन, और इसको क्या बुलाते हैं, नो चेंज लाइन। तो पाई अपॉन 2 से
π/2 से कॉस का वैल्यू यहाँ आ रहा है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा माइनस के, चाहिए माइनस अभी यहाँ नहीं लिख रहे। अच्छा देखो ध्यान से, तो कॉस 90 माइनस एच यानी क्या हो जाएगा माइनस साइन एच अपॉन, ओके, यहाँ पर पाई को छोड़ दिया और यहाँ पर हमारा क्या होगा, चूंकि ये इससे 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई, अच्छा यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2h, ये इससे डिवाइड हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, मैं लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ, तो k साइन h अपॉन यहाँ पर -2h, ये माइनस से माइनस कट गया, फिर मैं क्या करूँगा, अब मैं k/2 को बाहर नहीं लाऊँ, तो ये पार्ट को छोड़ रहा हूँ साइन h अपॉन h, क्योंकि इसका एक मेरे पास फॉर्मूला है, वहाँ पर पुट करूँगा वैल्यू लेकर आऊँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको बाहर निकालूंगा तो k/2 और लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हमारा हो जाएगा साइन h अपॉन h आएगा, और इसका इस पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी इधर भी आ गया हमारा k/2 आ गया। अच्छा इतना चीज़ तो हमें समझ आ रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब ध्यान से देखो, LHL बराबर हो गया क्या RHL हो गया, LHL बराबर क्या हो गया RHL, तो यहाँ पर चूंकि LHL बराबर है RHL का, ठीक है, इसलिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। लेकिन मैं अब क्या दिखाऊंगा, मैं दिखा सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू π/2 f ऑफ x बराबर होगा f ऑफ किसका, f ऑफ π/2 का, हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं दिखा रहा हूँ, बस लिमिट x टेंड्स टू π/2 f ऑफ x लिखा और f π/2 लिखा। ध्यान से देखना कि इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना π/x का, अगर हम x बराबर π/2 रख रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, जबकि इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ देन कि k/2 और इसका वैल्यू यानी फंक्शन π/2 का वैल्यू हमारा कितना है 3 दिया हुआ है, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, आप इसे नोट करें, करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। k का वैल्यू फाइंड करना है और उन्होंने पहले से ही बोल दिया है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो x इज इक्वल टू 2 पे, ओके, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ LHL, यहाँ पर क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, तो मैं क्या लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब x का वैल्यू 2 से छोटा, यहाँ पर x का वैल्यू 2 से बड़ा है और यहाँ पर x का वैल्यू छोटा है, मतलब यहाँ पर kx²। अब मैं h के फॉर्म में लिखता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, k अपना स्थान पर, और x के जगह पर आप क्या लिखोगे 2 माइनस h का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ से टैकिंग लिमिट करते हो तो k अपना स्थान पर 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, 0 का तो वैल्यू नहीं है 4, यहाँ पर 4 के आएगा, तो ये 4 के आ गया, ओके। अब मैं इसका राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x का वैल्यू क्या 2 प्लस, जब x का वैल्यू 2 से हल्का सा बड़ा, मतलब 2 से हल्का सा बड़ा, तो क्या था 3। देखो यहाँ पर लिमिट फुट नहीं होगा, मतलब कितना मैं रख सकता हूँ 3 रख सकता हूँ। अब क्या दिया उन्होंने, अच्छा आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रहा है कि इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है, तो मैं लिख सकता हूँ चूंकि गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है,
तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू कितना पे, 2 पे। अच्छा, फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि 4 के अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL बराबर होगा क्या, RHL। लिख ही लो, LHL बराबर हो जाएगा RHL का। फंक्शन चूंकि कंटिन्यूअस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने खुद कहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 4 के अपना स्थान पर और RHL का वैल्यू क्या, 3, यानी k इज इक्वल टू 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 4। k का वैल्यू निकल गया। करते क्वेश्चन नंबर 28 इज इक्वल टू kx प्लस 1 इफ x जो है या तो पाई के इक्वल है या पाई से छोटा है। cos x इज इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो पाई से बड़ा है और आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगा एट x इज इक्वल टू कितना पे, पाई पे चेक करो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स, पाई माइनस एफ ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या, जब x का वैल्यू पाई से छोटा है, यहाँ पर x का वैल्यू पाई से बड़ा है, यहाँ पर छोटा है, तो क्या हो जाएगा kx प्लस 1 होगा। अब मैं इसे h के फॉर्म में लिखूंगा तो h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर k और x की जगह पर आप क्या लिखोगे, पाई माइनस h और प्लस 1। अगर मैं यहाँ से टैकिंग लिमिट करूँ तो k अपना स्थान पर होगा। अच्छा, पाई भी अपना स्थान पर है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 और प्लस 1। तो क्या होगा, पाई के गुना करोगे तो क्या मिल जाएगा, पाई के प्लस 1। ये बात समझ आ रहा है यहाँ तक। तो अब मैं RHL चेक करता हूँ, RHL तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स, पाई प्लस एफ ऑफ एक्स। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, मतलब x का वैल्यू पाई से बड़ा, तो क्या हो जाएगा cos x, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, cos अपना स्थान पर x का वैल्यू आपका पाई प्लस h आएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, इधर 0 इधर पाई अपॉन 2 और यहाँ पर पाई होता है, ओके। तो अब ध्यान से देखना, उन्होंने कहा है कि पाई प्लस h, आपको ये पता होगा 11th में पढ़े हैं कि ये नो चेंज लाइन है, मतलब ये लाइन से ये जो वैल्यू है cos का वो वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब cos का cos रहेगा। लेकिन यहाँ पर प्लस से माइनस होता है। अगर आप क्या कर रहे हैं, इस क्वाड्रांट में जाओगे, क्योंकि पाई प्लस h मतलब आप थर्ड क्वाड्रांट में जाओगे। आपको पता है कि यहाँ पर आपका क्या होता है, टेन और कोट सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एच होगा, माइनस कॉस एच। तो अगर मैं देखूँ तो इसका वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा लिमिट h टेंड्स टू माइनस कॉस एच। और अगर मैं टैकिंग लिमिट करूँगा तो माइनस कॉस 0 और कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि LHL बराबर नहीं है RHL का, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जब कंटिन्यूअस फंक्शन है, चूंकि गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो ऐसे कंडीशन में LHL बराबर हो जाएगा RHL का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ पाई के प्लस 1 इज इक्वल टू -1। पाई के अपना स्थान पर है। अच्छा, ये प्लस उधर जाएगा तो -1 यानी पाई के इज इक्वल टू -2 और के इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप इसे नोट करो। करते क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स जो है या तो 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। फिर उन्होंने कहा है कि 3x माइनस 5 x जो है 5 से बड़ा है, और आपको कौन सा वैल्यू पे फाइंड करना है, चेक करना है 5 पे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा है कि आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, और उसके साथ साथ ये फंक्शन जो गिवन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, k का वैल्यू मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, एट x इज इक्वल टू 5 पे चेक करूँगा। तो x इज इक्वल टू 5 पे तो LHL निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स।
तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ x, मतलब 5 माइनस x का वैल्यू 5 से हल्का सा छोटा है, यानी क्या होगा kx प्लस 1। अब मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 k, x की जगह पर मुझे 5 माइनस h पुट करने होंगे प्लस 1। अगर मैं यहाँ से टैकिंग लिमिट लिखूँ तो k अपना स्थान पर, 5 भी अपना स्थान पर, h का वैल्यू 0 रखोगे ना और प्लस 1 होगा, तो यहाँ पर 5k प्लस 1 आएगा, 5k प्लस 1। तो LHL निकल गया। अब मैं RHL निकालता हूँ, RHL, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ ऑफ x, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस के लिए फंक्शन क्या, 3x माइनस 5। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 5 प्लस h होगा और माइनस 5। टैकिंग लिमिट करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर चूंकि 0 तो हो जाएगा ना, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 आएगा। ये कैसे हुआ, क्योंकि h के जगह पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 3 5 से 15 और यहाँ पर ये माइनस 5, यानी कितना आ गया, 10। चूंकि गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ओके, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो मैं कह सकता हूँ कि LHL बराबर होगा RHL का, ओके, LHL बराबर होगा RHL का। अच्छा, फंक्शन कंटिन्यूअस कितना, 5 पे उन्होंने कहा है, तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है 5k प्लस 1 और इसका वैल्यू कितना दिया है, 10। 5k अपना स्थान पर, 10 भी अपना स्थान पर, ये उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5k, यहाँ पर आ जाएगा 9 और k का वैल्यू 9/5 और ये k का वैल्यू हमें फाइनल आंसर मिल गया। अब इसे नोट करें, करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू निकालना है, ओके, सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 5 जब x का वैल्यू 2 या उससे छोटा हो। अच्छा, ax प्लस b, 2 से x बड़ा है और उससे बड़ा 10 है। अच्छा, उन्होंने कहा है 21 इफ x या x जो है वो 10 के बराबर है या उससे छोटा है, और बोल रहा है कि इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, उन्होंने कह भी दिया है कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। कितने कितने पॉइंट्स पे सॉल्व होंगे, 2 पे होगा और x इज इक्वल टू 10 पे होगा, यानी 2 वैल्यू पे मुझे इसे चेक करने होंगे। तो मैं सबसे पहले एट x इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 पे चेक करता हूँ, तो क्या होगा, मैं लिखूंगा लिमिट, सबसे पहले LHS निकालेंगे और मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस के लिए फंक्शन कौन है, मतलब x का वैल्यू 2 से छोटा, ठीक है, 2 से छोटा, ये तो 2 से बड़ा है, यहाँ पर ये 2 से छोटा है और यहाँ ये 10 से बड़ा है, तो मतलब क्या हो जाएगा 5, यानी इसका फाइनल आंसर 5 मिल जाएगा। अब मैं RHL निकालता हूँ, तो RHL में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x, 2 प्लस एफ ऑफ x। अब फंक्शन सोच कर रखे कौन सा आने वाला है, एफ ऑफ x 2 प्लस, यानी ये आ जाएगा ax प्लस कितना b, तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a और x के जगह पर क्या हो जाएगा 2 प्लस h प्लस b। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब अगर मैं टैकिंग लिमिट करूँ तो a और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस b, मतलब क्या होगा 2a प्लस b, 2a प्लस b। अच्छा, उन्होंने बोल रखा है ना कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, चूंकि गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, LHL बराबर हो जाएगा RHL का, LHL बराबर होगा RHL का, मतलब LHL अगर मैं देखूँ तो जो भी वैल्यू आएगा, और RHL में क्या आया मेरा, RHL में आया है 2a प्लस b और हमारा LHL का वैल्यू कितना आया है 5 आया है, तो मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा और इसको इक्वेशन बोलकर छोड़ देंगे,
अगेन x इज इक्वल टू 10 पे चेक करने जा रहा हूँ, 10 पे, तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस एफ ऑफ x। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस के लिए फंक्शन क्या होगा, 10 माइनस के लिए, ये तो बड़ा है ना, मतलब यही फंक्शन आएगा ना, 10 माइनस मतलब 10 से x का वैल्यू 10 से हल्का सा छोटा। यहाँ पर देखो ध्यान से, 10 से x का वैल्यू छोटा है, मतलब क्या, ax प्लस b। और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो x टेंड्स टू क्या होगा, h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर a, और ये क्या होने वाला है यहाँ पर 10, चूँकि x का वैल्यू कितना है 10 और माइनस h प्लस b। अगर मैं यहाँ से टैकिंग लिमिट करूँ तो 10a और प्लस b आएगा। अच्छा ये हमारा क्या आया, ये हमारा LHL आया ना, यहाँ पर LHL कर सकते हो, ओके, LHL आया। अब जो मुझे चेक करना है, ठीक है, RHL चेक करना है, RHL एट x इज इक्वल टू 10 पे चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए LHL नहीं लिखा हूँ, RHL। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस एफ ऑफ x, 10 प्लस एफ ऑफ x, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस एफ ऑफ x का वैल्यू कितना, 10 से बड़ा मतलब 21, तो ये 21 ही आएगा। अब ध्यान से देखो, चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, उन्होंने बोल रखा है, तो गिवन फंक्शन ऐसे करके लिखना, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हमारा क्या होगा, ध्यान से देखना, ये हमारा होगा 10a प्लस b, हमने LHL का वैल्यू लिखा, बराबर हो जाएगा RHL, तो RHL का वैल्यू आपका कितना आया है, 21 आया, और इसको हम इक्वेशन सेकेंड बोल रहे हैं। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हम a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे, मैं लिखूंगा इन इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, मतलब समीकरण इक्वेशन फर्स्ट को ना मैं सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड घटा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन सेकेंड देख लो कितना है, 10a प्लस b और कितना 21। अगर मैं माइनस करूँ तो यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये तो नहीं कटेगा, मतलब मैंने यहाँ पर 10 है, ये इससे कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 8a, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 16, ये इससे कट गया, a का वैल्यू कितना आया 16/8 आ रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आएगा, ठीक है, 2 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर कर लो, कहाँ पर करूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे a का वैल्यू, तो क्या है यहाँ पर 2a प्लस b प्लस इज इक्वल टू 5, a का वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 2 सा 4 होगा, और प्लस b 5, तो b का वैल्यू कितना होगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 4, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो a का वैल्यू हमने कितना लेकर आया 2, और b का वैल्यू हमने कितना लेकर आया 1। आप इसे नोट करो, करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट।